अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलो जी, प्रश्न हमारा है यहाँ पर कुल मिला के प्रश्न है, यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रश्न है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 4 प्रश्न है हमारे पास, कुल 4 प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब क्या है जरा समझो। ये पहला बहुपद है, पहला बहुपद में सबसे पहले y के जगह पर हमको 0 रखना है, देन y के जगह पर हमको 1 रखना है, और फिर देन y के जगह पर हमको 2 रखना है, और बारी बारी से मान निकालना है। कैसे करेंगे आओ जरा देखें यहाँ। तो P ऑफ y बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है। तो अगर हम P ऑफ 0 रखे, P ऑफ 0 करें तो क्या आएगा y, तो y की जगह पर तो 0 आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर से y की जगह पर 0 और प्लस में 1। देखो ये 0 और प्लस में 1, तो मतलब सीधा सीधी उत्तर इसका 1 हो जाए। फिर से हम देखें यहाँ पर कि P ऑफ y बराबर कितना दे रखा है, P ऑफ y बराबर यहाँ पर दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस में 1। P ऑफ y बराबर ये दे रखा है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या रखना है, P ऑफ 1, क्या रखना है P ऑफ 1। अब P ऑफ 1 अगर हम यहाँ पर रखे तो क्या होगा, y है ना जी, ये y है, और y की जगह पर हमको 1 रखना है। P ऑफ 1 का मतलब y की जगह पर 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस 1 प्लस 1, ठीक है जी। तो माइनस 1 से प्लस 1 खत्म, बचा कितना हमारे पास। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि P ऑफ 0 बराबर भी 1 और P ऑफ 1 बराबर भी 1। एक मान और निकालना है, P ऑफ 2 निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, P ऑफ y बराबर तो वही रहने वाला, ये इसमें तो कुछ नहीं बदलेगा। ये है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस का y और प्लस का 1, ठीक है। तो यहां पर हमको निकालना है P ऑफ 2, P ऑफ 2 निकालना है। तो P ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, जहां y है वहां पर 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। इसको जरा सोल्व करो, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1। देखो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 3। तो बेसिकली कहने का मतलब है P ऑफ 2 बराबर यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, P ऑफ 2 बराबर यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्या जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न है, P ऑफ t बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी, ये बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद में भी ये तीनों मान रखने हैं, तो आओ जरा रखिए और देखिए हमारा उत्तर क्या आता है। P ऑफ t दिया है, P ऑफ 0 निकालना है, तो हम लिखिए जरा P ऑफ 0 बराबर, सबसे पहले 2 का 2 हो जाएगा, और t के जगह पर P ऑफ 0 निकाल दे तो t के जगह पर 0 आ जाएगा, प्लस होगा। 2t स्क्वायर का मतलब है 2 गुने टी स्क्वायर, तो 2 और गुने तो लेंगे ही, टी स्क्वायर है और t के जगह पर हमको क्या रखना है 0, 0 का स्क्वायर होगा, माइनस टी क्यू मतलब 0 का क्यू यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलो, यहाँ पर अब देखो गौर से, 2 प्लस 0 प्लस में 2 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, और 0 को 2 से गुना करेंगे 0, फिर यहाँ पर 0 का क्यू करेंगे 0। तो बेसिकली ये तीनों तो 0 ही है, और 0 में जोड़े घटाए 2 में 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर P ऑफ 0 का मान जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो 2 आएगा। देन हमको यहाँ पर निकालना है P ऑफ 1। तो सबसे पहले P ऑफ t क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं। P ऑफ t गिवन है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी, ये हमारे पास दिया है। हमको निकालना है P ऑफ 1, बहुत आसान है, 2 के जगह पर 2, और P ऑफ 1 का मतलब है t के जगह पर 1 रखते हुए चले जाएंगे, 2 गुने 2t का स्क्वायर मतलब 2 गुने t का स्क्वायर, और 2 गुने t की जगह पर 1 रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यू है, और टी क्यू का कहने का मतलब है कि 1 का क्यू हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये होगा 2 प्लस 1 प्लस 2, देखो 2 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और माइनस का 1। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4। तो कहने का मतलब P ऑफ 1 कितना निकल के आ रहा है, 4। अब फिर से देखेंगे P ऑफ t बराबर कितना है हमारे पास, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। अब हमको यहाँ पर निकालना है P ऑफ 2, P ऑफ 2 निकालना है, तो जहां जहां t है वहां वहां 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 t है तो t की जगह पर 2 प्लस 2t स्क्वायर, तो 2 गुने
टी के जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यू मतलब 2 पर पावर को देखो 2 प्लस 2 दूनी 4, 2 पर पावर 2 मतलब 4 और 4 दूनी 8 माइनस का ये हो जाएगा हमारा 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2 और 2 4। तो ये हमारा पी ऑफ 2 बराबर कितना निकल के आ रहा है, पी ऑफ 2 बराबर यहाँ पर जो मान निकल के आ रहा है वो 4 यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ये दूसरे नंबर का प्रश्न था 9th के मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का। तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए आओ, अभी दूसरा नंबर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास है। तो मान क्या रखना है ना, एक बार हम इसके बारे में फिर से बात करते हैं। देखो मान है हमारे पास पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2। दो प्रश्न और है, और जरा देखें और आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो पी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यू, अगर हम पी ऑफ 0 निकालते हैं यहाँ से तो x के जगह पर 0 रखेंगे मतलब 0 का क्यू हो जाएगा, और 0 का क्यू मतलब क्या होगा 0 हो जाएगा हमारा। तो p ऑफ 0 बराबर यहाँ से 0 निकल के आ रहा है। देन p ऑफ x बराबर है हमारे पास एक्स क्यू। अब p ऑफ 1 निकालना है, तो p ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, जहां x है वहां पर 1 रखना है, ये होगा हमारे पास 1 का क्यू। 1 का क्यू मतलब ये हमारा 1 हो जाएगा। अब p ऑफ 2, यहाँ पर p ऑफ 2 निकालना है हमको, ठीक है। देखो यहाँ से सबसे पहले पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर एक्स क्यू है, ठीक है, और पी ऑफ 2 निकालना है हमको। तो पी ऑफ 2 का मतलब क्या है कि जहां एक्स है वहां पर 2 रखेंगे तो 2 पर पावर 3, और 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 8। ये हमारा उत्तर। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर जो दिया है ना, देखना जरा, यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब अगर हम यहाँ पर निकालते हैं पी ऑफ 0, पी ऑफ 0 निकालते हैं तो क्या निकलेगा, एक्स के जगह पर 0 रखना है तो 0 माइनस 1, देन गुने 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। अब इसको अगर सोल्व करो तुम तो माइनस का 1 और गुने प्लस का 1, ये हो जाएगा 1 गुने 1 तो 1 ही होगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा -1 यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, चलो तो पी ऑफ एक्स हमारे पास बहुपद फिर से देख लेते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर बहुपद है हमारे पास एक्स माइनस 1 और देन एक्स प्लस 1। दूसरा जो निकालना है हमको पी ऑफ 1 निकालना है, मतलब एक्स के जगह पर 1 रखेंगे, पी ऑफ 1, एक्स के जगह पर 1 आएगा तो यहाँ से 1 और माइनस का 1 इंटू 1 और प्लस का 1, ये आ जाएगा। ठीक है, एक्स के जगह पर 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, क्या बताओ, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, गुना में 2 होगा। अब 2 को 0 से गुना करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ गया। तीसरा वैल्यू भी है, एक्स बराबर हमको 2 भी रखना है, तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर जो मान है वो है हमारे पास एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, हमको रखना है पी ऑफ 2। तो इसका मतलब x के जगह पर 2 आएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस में x के जगह पर हमने 2 रखा है। 2 में से 1 1 हो जाएगा, और गुना में 2 और 1 3 हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो आंसर निकल के आएगा ये हमारा 3 निकल के आएगा, यानी कि पी ऑफ एक्स का मान यहाँ पर हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। क्लियर है बातें समझ में आ गए। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते रहो ना तो समझ में तुमको आएगा।